नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण को लेकर के चर्चा प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत हमने प्रथमा विभक्ति के जो सूत्र हैं हमारे उनको देखा था और द्वितीय विभक्ति को हमने प्रारंभ किया था। उनके भी हमने दो सूत्रों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे द्वितीय विभक्ति के सूत्र हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। उदाहरणों के द्वारा हम उनको स्पष्ट भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने जाना था कि जो कारक होता है ये शब्द कैसे बनता है, ठीक है, इसका लक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और कारक प्रकरण के अंतर्गत हम विभक्तियों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्रथमा विभक्ति के बारे में जाना था, जिसका पहला सूत्र था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कि प्रथमा विभक्ति जो होती है वो चार अर्थों में होती है, प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में होती है। प्रातिपदिक की परिभाषा भी हमने जानी थी। प्रातिपदिक क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है, तो नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। तो ये प्रातिपदिक का अर्थ होता है कि जो सार्थक शब्द होता है, अर्थात नियम पूर्वक जिसकी उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिक कहलाता है। उसके बाद हमने सूत्र पढ़ा था संबोधने च, कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर हमने चर्चा प्रारंभ की थी द्वितीय विभक्ति को लेकर के, जिसमें सबसे पहला जो सूत्र था हमारा कर्तुरीप्सित तमम कर्म। इस सूत्र को लेकर के हमने देखा था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता का जो सबसे अधिक इप्सित होगा, इप्सित तमम होगा, उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो हमने उदाहरण देखा था हरिम भजती, कि हरि को भजता है। कि कोई कर्ता है, कर्ता कोई भी हो सकता है, तो वह अपनी भजन की क्रिया से हरि का भजन करता है, हरि को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ हरि क्या हुआ, उस कर्ता के लिए इप्सित तमम हुआ। तो इसलिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से हमने हरि शब्द की कर्म संज्ञा की थी। और जैसे ही कर्म संज्ञा होती है कर्मणि द्वितीया, इस प्रकार से सूत्र की सहायता से उस कर्म संज्ञक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणि द्वितीया के लिए हम एक बार पुनः उसको देख लेते हैं कि ये सूत्र क्या करता है। कर्मणि द्वितीया, ये सीधा अर्थ तो है कि कर्म में द्वितीया होती है, लेकिन इसकी जो परिभाषा, इसकी जो वृत्ति होती है वो कहती है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, कि अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। सीधा कर्म में कहेंगे तो वहाँ द्वितीया नहीं होगी, क्योंकि कर्म जो होता है वो उक्त भी होता है और अनुक्त भी होता है। तो किन परिस्थिति में द्वितीया होती है, तो कहता है कि अनुक्ते कर्मणि, अर्थात अनुक्त कर्म में ही क्या होती है, द्वितीया होती है। अब दो स्थिति है, कर्म दो होते हैं, एक होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। अब कैसे अंतर करें, कैसे पता करें कि यहाँ पर जो हमारे सामने कोई वाक्य होता है तो वहाँ पर जो कर्म होगा वह उक्त होगा कि वह अनुक्त होगा। तो इसके लिए हमने बात की थी कि यदि कोई वाक्य कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य की स्थिति किस प्रकार से होती है कि उसका जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है, चलती है, उसके अनुसार रहती है। तो ऐसा वाक्य क्या होता है, कर्तृवाच्य का होता है। और जहाँ पर कर्मवाच्य की स्थिति होती है, कर्मवाच्य का वाक्य होगा, और कर्मवाच्य की स्थिति किस प्रकार से होगी कि उसका कर्ता जो होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी, कर्म जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, और जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, अर्थात बदलती है। तो हम देखते हैं कि जहाँ कर्तृवाच्य का वाक्य होता है तो वहाँ जो भी कर्म होगा वो कैसा कहा जाएगा, अनुक्त कहा जाएगा। और जहाँ पर कर्मवाच्य का वाक्य है और वहाँ जो कर्म होगा वो कैसा कहा जाएगा, उक्त कहा जाएगा। जैसे ही अनुक्त कर्म होता है उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही उक्त की बात आती है तो हम वहाँ कौन सी विभक्ति करेंगे, प्रथमा विभक्ति करेंगे। उक्त की स्थिति किसी के साथ भी हो, उक्त कर्म हो चाहे उक्त करण हो, उक्त संप्रदान हो, सभी स्थिति में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति ही कही जाएगी। और अनुक्त होते ही क्या होता है, उसमें जिस विभक्ति की हम बात करते हैं उसमें वही विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म की बात करेंगे तो द्वितीया हो जाएगी, अनुक्त करण की बात करेंगे तो तृतीया हो जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति है कि अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में क्या होती है, द्वितीया होती है। उक्त का दूसरा नाम है अभिहित।
अभिहित भी इसको कहते हैं और अनुक्त का दूसरा नाम है अनभिहित, ये स्थिति भी है। कभी कभी उक्त और अनुक्त न कह करके उसको अभिहित और अनभिहित भी कहा जाता है। तो दोनों बात एक ही है कि कर्मणि द्वितीय अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण हम वही लें कि हरिम भजती, हरिम भजती कि हरि को भजता है, कोई करता है वह अपनी भजन क्रिया से क्या करता है, हरि का भजन करता है, हरि को भजता है, उसका स्मरण करता है। तो यहाँ कर्ता के लिए इप्सितमम क्या हुआ, हरि हुआ, जो कि अपनी क्रिया के द्वारा इसको प्राप्त करना चाहता है हरि को। तो कर्तुरिप्सित तमम कर्म, जो हमारा पहला सूत्र था द्वितीय व्यक्ति का, उस सूत्र की सहायता से हरि शब्द की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि कर्तुरिप्सित तमम सूत्र क्या करता है, संज्ञा करता है, कर्म संज्ञा करता है। तो उस सूत्र की सहायता से तो हरि शब्द की क्या हुई, कर्म संज्ञा हुई। और जैसे ही कर्म संज्ञा होती है कर्मणि द्वितीय क्या कर देता है, उसमें द्वितीय विभक्ति कर देता है। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, हरिम लिखा है, क्योंकि हरि जो है वो कर्म संज्ञक शब्द है और कर्म संज्ञक शब्द में कर्मणि द्वितीय सूत्र की सहायता से द्वितीय विभक्ति करके हम उसको हरिम कर देते हैं। एक वचन की स्थिति है इसलिए हरिम की हम यहाँ लिखते हैं। तो ये स्थिति थी हमारी कर्मणि द्वितीय की, कर्तुरिप्सितमम और कर्मणि द्वितीय। अब बात करेंगे हम आगे जो हमारा सूत्र है द्वितीय व्यक्ति के अंतर्गत, उसको लेकर के। अगला सूत्र है हमारा तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, कर्म संज्ञा की है ये भी, मतलब कर्म संज्ञा करेगा। तथा युक्तम चानिप्सितम ये कहता है कि कोई पदार्थ जो है वो कर्ता के अनिप्सित होते हुए भी, आवश्यक न हो, अनिप्सित हो, अनिप्सित होते हुए भी तथा युक्तम उसी के समान, उसी की तरह का तात्पर्य है इप्सित की तरह है। कोई पदार्थ कर्ता के अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह व्यवहार करे, दिखाई दे, तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम उसी के अनुसार, उसी के अनुसार का तात्पर्य है यहाँ पे इप्सित से। च अनिप्सितम अर्थात अनिप्सित होते हुए भी, अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह व्यवहार करे या दिखाई दे, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जो अनिप्सित होगा उसमें भी हम क्या करेंगे, कर्म संज्ञा करेंगे, और जो इप्सित होता है उसमें कर्म संज्ञा करेंगे। तो देखिए इप्सित जो भी होगा उसमें जब हम कर्म संज्ञा कर रहे हैं तो सूत्र कौन सा काम करेगा, कर्तुरिप्सितमम तमम कर्म, सूत्र से क्या होगा, उसमें कर्म संज्ञा होगी। और जहाँ अनिप्सित की बात होगी तो तथा युक्तम चानिप्सितम, इस सूत्र की सहायता से हम कर्म संज्ञा करेंगे। कर्म संज्ञा अनेक सूत्र करेंगे, तो जैसी स्थिति हमारे सामने होगी उसी के अनुसार हम वैसा ही सूत्र प्रयोग में लाएंगे। जहाँ इप्सित की बात होगी, इप्सितमम की बात होगी, और अगर हमें कर्म संज्ञा करनी है तो हम कर्तुरिप्सितमम सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा करेंगे। और जहाँ हमें अनिप्सित की स्थिति दिखाई दे रही है तो तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा हम वहाँ पर करेंगे। तो सूत्र कहता है कि अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह व्यवहार करे तो उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो देखिए उदाहरण से देखते हैं इसको। उदाहरण है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृश्यति, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृश्यति, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृश्यति कि गांव को जाता हुआ, गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है, गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। अब देखिए स्थिति क्या है कि कोई करता है, करता कोई भी हो सकता है, कोई करता है वह क्या कर रहा है, गांव जा रहा है, तो उसके लिए आवश्यक क्या, उसके लिए इप्सित क्या है, गांव जाना। ये तो क्रिया हो गई गच्छन,
क्रिया है, स्पृशति क्रिया है, दो तो क्रियाएं हैं हमारे यहाँ। जहाँ भी इप्सित और अनिप्सित की बात होगी तो वहाँ पर हमें दो क्रियाएं निश्चित रूप से दिखाई देगी, क्योंकि दोनों कर्म के लिए अलग अलग क्रिया है। तो यहाँ पर कोई करता है, उसके लिए इप्सित क्या है, गांव जाना, कि गांव को जाता हुआ वह क्या करता है, तिनके को स्पर्श कर लेता है। किसी मार्ग में कोई तिनका आदि है, उसको वह स्पर्श करता है, फिर वह क्या करता है, गांव पहुँचता है। तो यहाँ पर तिनके को स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, इप्सित नहीं है कि इसको स्पर्श नहीं करेगा तो वह गांव नहीं पहुंचेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ग्रामम गच्छन् अर्थात गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। तो यहाँ कर्ता के लिए इप्सितमम क्या हुआ, गांव हुआ। तो फिर अनिप्सित क्या हुआ, तृणम हुआ। अनिप्सित क्या है, तृणम है। कि मान लीजिए कि मुझे इस ब्लैक बोर्ड के उस कॉर्नर तक जाना है और मैं यहाँ चलते चलते किसी वस्तु को अर्थात इस लेक्चर स्टैंड को मैं अगर स्पर्श करता हूँ, फिर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, तो मेरा लक्ष्य तो क्या है, मेरे लिए इप्सित क्या है, इस ब्लैक बोर्ड तक पहुँचना है। लेकिन मैंने क्या किया कि लेक्चर स्टैंड को भी मैंने स्पर्श कर लिया, तो ये मेरा अनिप्सित है। लेकिन मेरे इस इप्सित का जो कार्य है उसमें यह जुड़ जाता है। तो इसीलिए अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह ही क्या करे, व्यवहार करे, तो उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ स्थिति वही है कि गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। तो यहाँ इप्सित कौन है, गांव है, अनिप्सित कौन है, तृणम है। अब बात करें सूत्र कौन सा काम कर रहा है, कि यहाँ जो ग्रामम शब्द है इसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो इप्सित होगा उसमें कर्म संज्ञा जो होगी वो कर्तुरिप्सित तमम सूत्र की कर्म सूत्र की सहायता से होती है, और जो अनिप्सित होगा उसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र की सहायता से होगा, तथा युक्तम चानिप्सितम। तो यहाँ जो सूत्र काम कर रहा है वो तो काम कर रहा है कर्तुरिप्सित तमम कर्म सूत्र, और यहाँ जो सूत्र काम कर रहा है वो कर रहा है तथा युक्तम चानिप्सितम। ये सूत्र हमारे यहाँ काम करता है। तो तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र क्या कहता है कि अनिप्सित होते हुए भी तिनके को स्पर्श करता है, कि जो अनिप्सित है वो किस में जुड़ जाए, उसी इप्सित में जुड़ जाए। तो वो भी कैसा व्यवहार करेगा, इप्सित की तरह व्यवहार करेगा, इप्सित ही दिखाई देगा, क्योंकि उस लक्ष्य में वो शामिल हो गया है। तो अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह व्यवहार करे तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण है हमारा ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। तो यहाँ कोई करता है, उसके लिए इप्सित क्या है, गांव को जाना, गांव उसके लिए क्या है, इप्सित है। तो यहाँ ग्रामम जो शब्द लिखा है इसमें जो कर्म संज्ञा हुई है वो कर्तुरिप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से हुई है। और यहाँ तिनके को स्पर्श करता है, यहाँ पर तृण जो है वो अनिप्सित है, इसलिए तथा युक्तम चानिप्सितम इस सूत्र की सहायता से तृण शब्द की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। दोनों में जो सूत्र दोनों है ये क्या करेंगे, कर्म संज्ञा करेंगे। अब जैसे इन दोनों में कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया इस सूत्र की सहायता से, कर्मणि द्वितीया इस सूत्र की सहायता से दोनों ही शब्दों में क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसलिए ग्रामम और ये तृणम इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये था हमारा सूत्र तथा युक्तम चानिप्सितम, कि अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह व्यवहार करे। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी सूत्र का, विषम भुंक्ते, विष को खाता है, विष को खाता है। अब कोई करता है, कोई व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है, तंडुल खा रहा है, अर्थात चावलों को खा रहा है, या हम कहें ओदनम, अर्थात ओदन अर्थात भात खा रहा है। कोई करता है जो चावल या भात को खा रहा है और उसमें क्या मिला हुआ है, विष मिला हुआ है, तो उन चावलों या भात के साथ वह क्या खा जाता है, विष को भी खा जाता है। तो जो करता होता है उसके लिए इप्सित क्या है, तंडुल है या ओदन है, उसके लिए वह उसको चावलों को खाना चाहता है, भात को खाना चाहता है, लेकिन उसमें क्या मिला हुआ था, विष मिला हुआ था, तो वह विष भी साथ में खा जाता है। तो यहाँ पर इप्सित तो क्या हुआ, तंडुल या ओदन हुआ, और अनिप्सित क्या हुआ, विष हुआ, क्योंकि विष उसके लिए आवश्यक नहीं था, जरूरी नहीं था, तो वह विष को भी खा जाता है। तो यहाँ पर देखिए विषम भुंक्ते, विष को खाता है।
तो यहाँ चावलों को खाता हुआ, भात को खाता हुआ विष को खाता है या ग्रहण करता है, तो यहाँ विष जो है वो क्या कहा जाएगा, यहाँ पर अनिप्सित कहा जाएगा। लेकिन इप्सित की तरह हो गया क्योंकि चावलों के साथ वह खाया गया, इसलिए अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह व्यवहार करे तो उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा। तो यहाँ विष जो शब्द है यहाँ तथा युक्तम चानिप्सितम इस सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय सूत्र की सहायता से इसमें द्वितीय विभक्ति होकर के विषम शब्द इस प्रकार से यह बनता है। तो यहाँ तथा युक्तम चानिप्सितम जो हमारा सूत्र है, इसके दो उदाहरण हमने देखे कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गाँव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। तो यहाँ इप्सित कौन है, ऐसा छोटा प्रश्न बनता है। अनिप्सित कौन है, ये भी बनता है। ग्रामम जो इप्सित है या ग्रामम जो शब्द है यहाँ कर्म संज्ञा किस सूत्र की सहायता से हुई है, इस तरह प्रश्न बनता है। या तृणम, इसमें जो कर्म संज्ञा हुई है वो किस सूत्र की सहायता से हुई है, ये भी पूछा जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ तृणम शब्द में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है। तो कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे आपको कि कर्तुरिप्सित तमम कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम एकथितम च या कर्मणि द्वितीया। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि वो विभक्ति पूछ रहा है, तो इसलिए हमें पता है कि तथा युक्तम चानिप्सितम जो सूत्र है वो कर्म संज्ञा करता है, विभक्ति नहीं करता है। कर्तुरिप्सितमम कर्म जो सूत्र है वो विभक्ति नहीं करता है, वह कर्म संज्ञा करता है। इसी प्रकार से एकथितम च जो सूत्र है वो कर्म संज्ञा करता है, न कि विभक्ति करता है। विभक्ति कौन करता है, कर्मणि द्वितीया करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर कर्मणि द्वितीया होगा। तो इस प्रकार से हमें देखते चलना है कि कौन सा सूत्र क्या करता है, विभक्ति करता है या फिर वह कोई न कोई संज्ञा करता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा सूत्र तथा युक्तम चानिप्सितम। अब हम बात करते हैं द्वितीय व्यक्ति का महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह है एकथितम च। एकथितम च, एकथितम च। एकथित का मतलब जो न कहा गया हो, या हम इसको कह सकते हैं कि गौण, हम इसको गौण भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एकथितम च सूत्र जिस भी वाक्य में काम कर रहा होगा वहाँ हमें दो कर्म दिखाई देंगे, जिसके अंतर्गत एक मुख्य कर्म होगा और दूसरा गौण कर्म होगा। गौण कर्म जो भी होगा उसमें जो कर्म संज्ञा होगी वो किस सूत्र की सहायता से होगी, एकथितम च सूत्र की सहायता से होगी। तो देखिए स्थिति बदल रही है तो हमारा सूत्र भी बदल रहा है। अभी हमने सबसे पहले कर्तुरिप्सितम कर्म सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा की थी, उसके पश्चात हमने तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एकथितम च सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा करेंगे। तो एकथित का अर्थात जो न कहा गया हो, या हम कह सकते हैं उसको गौण। तो इसकी जो वृत्ति होती है, इसका जो अर्थ होता है वह कहता है कि अपादान आदि की विवक्षा में जो अविवक्षित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अपादान आदि विशेष रूपों में अविवक्षित जो कारक होता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो ये एकथितम च सूत्र होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो एकथित जो सूत्र है एकथितम च, ये 16 धातुओं के योग में ही काम करता है। इसके अलावा यह काम नहीं करता कि 16 धातुएं अगर हमें उस वाक्य में दिखाई देती है और मुख्य कर्म गौण कर्म की स्थिति दिखाई देती है तो वहीं पर ही ये एकथितम च सूत्र काम करेगा, अन्यथा नहीं करता है। देखिए अब 16 धातुएं कौन सी हैं उनको हम जान लेते हैं। उन धातुओं को देख करके ही हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ एकथित सूत्र काम करेगा या नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले है दू है, याच, पच, दंड, रुद्र। दू है, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मंथ या मत, जी मंथ, मुश, नी, हुरी, कृष, वह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16।
ये 16 धातुएं हैं, इन धातुओं का योग होने पर ही एकथितम च सूत्र काम करता है। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुस नी हरि कृष वह, ये 16 धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में ही एकथितम च सूत्र काम करता है। दुह का क्या अर्थ होता है? दूहना। याच का क्या अर्थ होता है? मांगना। पच का मतलब पकाना। दंड का अर्थ होता है दंड देना। रुद्र का मतलब रोकना। प्रच का मतलब पूछना। ची का अर्थ चुनना। बुरु का अर्थ कहना। शास का अर्थ शासन करना। जी का अर्थ जीतना। मथ का अर्थ मथना। मुस का अर्थ चुराना। नी का अर्थ ले जाना। हरि का अर्थ हरण करना, या हम इसको भी कह सकते हैं ले जाना। कृष का अर्थ खींचना, या हम इसको भी कहें ले जाना। और वह का अर्थ ढोना, या हम इसको भी कहें ले जाना। तो ये 16 धातुएं हैं जिनके अर्थ इस प्रकार से हैं। तो इन 16 धातुओं के योग में ही एकथितम च सूत्र काम करता है, इनके अलावा वह सूत्र काम नहीं करेगा। ये धातुएं जिस वाक्य में शामिल होगी तो वहाँ निश्चित रूप से 2 कर्म हमें दिखाई देंगे, जिनमें से एक होगा मुख्य कर्म और एक होगा गौण कर्म। ठीक है, जो मुख्य कर्म होगा उसमें जब हम कर्म की बात करेंगे तो वहाँ जो सूत्र होगा वो कौन सा काम करेगा? कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र काम करेगा। और जहाँ हम गौण कर्म की बात करेंगे वहाँ जो सूत्र काम करेगा कर्म संज्ञा के लिए वो कौन सा काम करेगा? एकथितम च सूत्र काम करेगा। मुख्य कर्म में कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम सूत्र की सहायता से, गौण कर्म में कर्म संज्ञा एकथितम च सूत्र की सहायता से वहाँ पर होगा। इन 16 धातुओं के योग में ही एकथितम च सूत्र जो है वो हमारा काम करता है। अब देखिए बात करें कि हम कैसे पहचानें, उसकी पहचान क्या होगी कि कौन सा मुख्य कर्म है कौन सा गौण कर्म है। तो उसके लिए एक साधारण सी ट्रिक है, छोटी सी है, तो देखिए उसको जान लेते हैं। मुख्य कर्म और गौण कर्म का पता करने के लिए क्या करें? तो उसके लिए है, अगर हम उस वाक्य का अर्थ करें, हिंदी अर्थ करें, यदि जिसके साथ में से आए, जिस शब्द के साथ में से जुड़े, वो कौन सा कर्म कहलाएगा? गौण कर्म कहलाएगा। और जिसके साथ में हम को जोड़े, अर्थात अर्थ में को जिसके साथ में जुड़े, तो वो कौन सा कर्म हो जाएगा? हमारा मुख्य कर्म हो जाएगा। बस एक ये छोटी सी पहचान है, ट्रिक समझ लीजिए इसको। इन दोनों में से कोई भी एक पता लग जाए तो बचा हुआ दूसरा अपने आप हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पर से अर्थ में से किसी के साथ जुड़े तो वो गौण कर्म होगा, और अर्थ में को जिसके साथ जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा। या को का पता लग जाए, इसके अलावा जो भी बचे के लिए भी आ जाए, से अलग की स्थिति भी आ जाए, है ना, से द्वारा भी आ जाए, तो वो सब में क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक का भी यदि हमें पता लग जाता है इन दोनों के माध्यम से, तो बचा हुआ दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। तो ये स्थिति है। अब देखिए उदाहरणों के द्वारा हम इनको स्पष्ट करेंगे। एक एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले धातु हमारी कौन सी थी? दुह धातु थी, जिसका अर्थ क्या था? दूहना। ठीक है ना। तो देखिए इसका उदाहरण है गाम दोग्धी पयः। गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध को दूहता है, गाय से दूध को दूहता है। अब देखिए ये दोग्धी है, यहाँ कौन सी धातु दिखाई दे रही है? दूह धातु है, क्योंकि दोहना अर्थ है, तो दूह धातु का अर्थ है तो दोहना।
तो ये दुहे हमारी धातु हमें दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से एक मुख्य कर्म हमें दिखाई देगा और एक गौण कर्म हमें दिखाई देगा। 3 शब्द ही हैं इस वाक्य में, तो इनमें ये तो हो गई हमारी धातु क्रिया हो गई। अब देखिए ये 2 शब्द बचे हैं, तो इनमें से एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। अब कैसे पता करें? देखिए हमने अर्थ क्या किया कि गाय से दूध को दूहता है, तो यहाँ से किसके साथ लगा? गाय के साथ लगा। तो यहाँ जो गाम शब्द लिखा हुआ है ये कैसा कर्म है? ये गौण कर्म है। दूध को दूहता है, तो को किसके साथ लगा? पय है, पय का दूध होता है, तो ये कौन सा कर्म हो गया? ये मुख्य कर्म हो गया। हो गया क्लियर? कि जहाँ अर्थ में से जिसके साथ लग जाए वो गौण कर्म हो जाएगा, को जिसके साथ लगे वो मुख्य कर्म हो जाएगा। अब स्थिति देखिए कि जो गौण कर्म होता है वहाँ जो कर्म संज्ञा हुई है वो किस सूत्र से हुई है? एकथितम चय सूत्र से हुई है। और मुख्य कर्म में जो कर्म संज्ञा हुई है वो किससे हुई है? कर्तु रिप्सित तमम कर्म सूत्र से हुई है। तो यहाँ जो पया है इसमें कर्म संज्ञा हुई है वो कर्तु रिप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से हुई है। गाम जो शब्द है इसमें जो कर्म संज्ञा हुई है वो किस सूत्र से हुई है? एकथितम चय सूत्र की सहायता से हुई है। तो ये स्थिति है दुह धातु की। दुह का अर्थात दूहना, गाम दोग्धी पय है, अर्थात गाय से दूध को दूहता है। तो यहाँ गाम जो शब्द है वो गौण कर्म है। गाम जो शब्द है इसमें जो कर्म संज्ञा हुई है वो एकथितम चय सूत्र से हुई है। पय है ये मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म में इस पय में जो कर्म संज्ञा हुई है वो कर्तु रिप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से हुई है। तो ये पहला उदाहरण हुआ हमारा दु है, धातु को लेकर के दु है। अगला बात करें हम, अगली है याच धातु। याच धातु, याच का अर्थ होता है मांगना। उदाहरण देखिए, बलीम याचते वसुधाम। बलीम याचते वसुधाम, बलीम याचते वसुधाम, बलीम याचते वसुधाम कि बलि से पृथ्वी को मांगता है, क्योंकि याच का अर्थ है मांगना। तो बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो यहाँ देखिए गौण कर्म कौन सा होगा और मुख्य कर्म क्या होगा? से किसके साथ जुड़ा? बलि के साथ। तो बलीम जो शब्द है वो कैसा है? गौण कर्म है यहाँ पे। और वसुधाम ये कैसा कर्म हो जाएगा? हमारा मुख्य कर्म हो जाएगा। तो बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हुआ हमारा याच का। अब देखिए पच धातु की बात करें। पच का अर्थ क्या होता है? पकाना। पच का अर्थ है पकाना। तो देखिए तंडुलान ओदनम पचती। उदाहरण देखेंगे, तंडुलान ओदनम पचती। पच धातु का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ चावलों से भात को पकाता है, चावलों से भात को पकाता है। तंडुल किसको कहते हैं? चावल को। तो चावलों से, ओदन किसको कहते हैं? भात को। तो भात को, पच अर्थात पकाता है। चावलों से भात को पकाता है। तो यहाँ से किसके साथ जुड़ा? तंडुल के साथ जुड़ा। को किसके साथ जुड़ा? ओदन के साथ जुड़ा। तो यहाँ तंडुलान जो शब्द है वो कैसा है? गौण कर्म है। और ओदनम जो शब्द है हमारा ये कैसा है? ये मुख्य कर्म है। तो इसलिए यहाँ एकथितम चय सूत्र काम कर रहा है और यहाँ पर कर्तु रिप्सित तमम कर्म सूत्र काम कर रहा है। अगला देखिए, अगला है हमारा दंड धातु है, दंड देना। गर्गान शतम दंडयति। गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति कि गर्गों से 100 रुपये का दंड लेता है, जुर्माना लेता है। गर्गों से
100 रुपये का दंड लेता है, जुर्माना लेता है। तो से किसके साथ जुड़ा? गर्गों से, अर्थात गर्गान कोई भी जाति विशेष या कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। यहाँ पे 100 रुपये का जुर्माना या 100 रुपये को लेता है, तो यहाँ पर का या को जो भी है वो किसके साथ जुड़ा है? शतम के साथ जुड़ा है। तो देखिए दोनों में से एक का पता लगा कि से किसके साथ जुड़ा? गर्ग के साथ जुड़ा। तो गर्ग जो शब्द है यहाँ पर गर्गान, ये कैसा कर्म हो जाएगा हमारा? गौण कर्म हो जाएगा। और जो शतम है वो क्या हो जाएगा हमारा? मुख्य कर्म हो जाएगा। तो गर्गान अर्थात गर्गों से 100 रुपये का जुर्माना लेता है, 100 रुपये का दंड करता है, 100 रुपये को लेता है। तो इस प्रकार का जो है, तो यहाँ पर गर्गान जो शब्द है वो गौण कर्म होगा और शतम जो शब्द है वो हमारा मुख्य कर्म हो जाएगा। तो स्थिति है। एक और देखिए, दु है याच पच दंड रुद्ध। रुद्ध जो धातु है अर्थात रोकना। व्रजम अवरुणधि गाम। व्रजम अवरुणधि गाम कि ब्रज में, ब्रज का अर्थात प्रिय है बाड़ा, चार दीवारी जो है, बाड़े में गाय को रोकता है, अर्थात या गाय को ब्रज में रोकता है, गाय को ब्रज में रोकता है, बाड़े में रोकता है। देखिए गाय को किसके साथ लगा? गाय के साथ में। ब्रजम, ब्रजम अर्थात में लग गया, तो दोनों में से हमें किसका पता लग गया? मुख्य कर्म का पता लग गया। तो जो बचा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? गौण कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर गाम जो शब्द है, गाय जो शब्द है वह कैसा हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा। और ब्रजम अर्थात जो बाड़ा है, जो गौशाला है, उसमें क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। तो व्रजम में एकथितम चय सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा है और गाम में कर्तो रिप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा है। एक और देखिए, पृच्छ। पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। तो देखिए माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवक किसको कहते हैं? बालक को कहते हैं। कि बालक से मार्ग को, रास्ते को, मार्ग को पृच्छति अर्थात पूछता है। तो देखिए बालक से मार्ग को पूछता है, तो यहाँ से किसके साथ जुड़ा? माणवक अर्थात बालक के साथ जुड़ा। तो यहाँ माणवक जो शब्द है उसमें कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा कैसी होगी? गौण कर्म होगा। और गौण कर्म होने से क्या होता है? एकथितम चय सूत्र यहाँ काम हमारा करता है। पंथानम अर्थात ये मुख्य कर्म है, तो यहाँ कर्तो रिप्सित तमम कर्म सूत्र हमारा काम कर रहा है। तो माणवकम पंथानम पृच्छति कि बालक से मार्ग को पूछता है। तो इस प्रकार से माणवकम गौण कर्म है, पंथानम मुख्य कर्म है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने द्वितीय विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को लेकर के हमने चर्चा की है। तथा एकदम चानिप्सितम और एकथितम चय जो हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ उदाहरणों के द्वारा 4-5 धातुओं को लेकर के हमने उनके उदाहरणों को भी स्पष्ट किया है। आगे के जो उदाहरण हैं और आगे के जो हमारे सूत्र हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।